तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में घुसने की? तुम जैसे लोग तो यहाँ गेट के अंदर भी नहीं आते और तुम सीधे लॉबी तक आ गए। ये तुम्हारा फुटपाथ नहीं है, यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आते हैं। रुको, तुम सीईओ से मिलना चाहते हो? पहले आईने में अपनी शक्ल देखिए। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। लगता है किसी का ड्राइवर है और सीधे सीईओ से मिलने चला आया। सुबह के ठीक 9 बजे थे। दिल्ली का कनॉट प्लेस इलाका हमेशा की तरह व्यस्त था। बड़ी बड़ी कांच की इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। महंगे सूट पहने लोग जल्दी जल्दी ऑफिसों की ओर बढ़ रहे थे। कैफे से कॉफी की खुशबू हवा में घुल रही थी और सड़क पर गाड़ियों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। इन्हीं ऊंची इमारतों के बीच खड़ी थी एक बेहद शानदार बिल्डिंग। उस पर बड़े स्टील के अक्षरों में लिखा था आर्यभट्ट टेक्नोलॉजीज। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये भारत की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनियों में से एक थी। कहा जाता था कि इस कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। कांच से बनी उस इमारत के अंदर सब कुछ चमकता था। रिसेप्शन पर बड़ी बड़ी ट्रॉफियां सजी थीं, दीवारों पर इंटरनेशनल अवार्ड्स लगे थे। हर कर्मचारी महंगे सूट और टाई में दिखाई देता था। लिफ्ट के अंदर विदेशी परफ्यूम की खुशबू रहती थी। जो भी पहली बार उस ऑफिस में आता उसे साफ समझ आ जाता ये कोई आम कंपनी नहीं है। उसी समय कंपनी के मुख्य गेट की ओर एक लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसकी उम्र करीब 22 या 23 साल रही होगी। उसके कंधे पर एक पुरानी जीन्स की थैली लटक रही थी। पैरों में घिसे हुए जूते थे और शरीर पर साधारण सफेद कुर्ता। उसका चेहरा धूप से थोड़ा लाल हो गया था, जैसे वो काफी देर से पैदल चल रहा हो। बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक मुड़ा तोड़ा लिफाफा था। उस लड़के का नाम था आदित्य शर्मा। कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र कई सालों से यहाँ नौकरी कर रहा था। उसने रोज बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्लाइंट और इंटरव्यू देने वाले लोगों को आते जाते देखा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चेहरे पर हल्की सी नापसंदगी आ गई। कहाँ जाना है? उसने थोड़े रूखे स्वर में पूछा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, अंदर। अंदर कहाँ? एचआर से मिलना है। नरेंद्र हल्का सा हंस पड़ा। एचआर से? उसने आदित्य के कपड़ों की ओर देखते हुए कहा, यहाँ का एचआर ऐसे लोगों से मिलने लगता तो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाता। पास खड़े दूसरे गार्ड ने भी हल्की मुस्कान दबा ली। नरेंद्र ने पूछा, कोई इंटरव्यू लेटर है? आदित्य ने बिना बहस किए अपने थैले में हाथ डाला और एक कागज निकालकर आगे बढ़ाया। नरेंद्र ने उसे सरसरी नजर से देखा, फिर बोला, रुको यहाँ। वो अंदर रिसेप्शन की ओर चला गया। रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी थी प्रिया नायर। वो कंपनी की सीनियर रिसेप्शनिस्ट थी, स्मार्ट, तेज और अपने काम में बेहद व्यवस्थित। नरेंद्र ने धीरे से कहा, मैडम, बाहर एक लड़का आया है, कह रहा है एचआर से मिलना है। इंटरव्यू? प्रिया ने बिना सिर उठाए पूछा। लगता तो नहीं। प्रिया ने पहली बार सिर उठाकर कांच के दरवाजे से बाहर देखा। आदित्य बाहर खड़ा था। उसके साधारण कपड़े और पुरानी थैली साफ दिख रही थी। प्रिया ने अपनी सहकर्मी सरिता से धीरे से कहा, लगता है गलत पता मिल गया इसे। सरिता हंस दी, या कोई पार्सल देने आया होगा। फिर प्रिया ने माइक्रोफोन उठाया, अंदर आ सकते हो। आदित्य धीरे धीरे अंदर आया। रिसेप्शन की चमकदार रोशनी में उसका साधारण हुलिया और भी अलग दिखाई दे रहा था। उसने विनम्रता से कहा, मुझे एचआर मैनेजर से मिलना था। नाम? प्रिया ने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए पूछा। आदित्य शर्मा। प्रिया ने सिस्टम में नाम खोजा। कुछ सेकंड बाद उसने भौएं सिकोड़ ली। यहां तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है? होगा जरूर, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। एक बार फिर देखिए। प्रिया ने थोड़ी चिढ़कर कहा, देखो भाई, ये छोटी कंपनी नहीं है, यहां बिना अपॉइंटमेंट कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तुम्हारे पास ऑफर लेटर है? कोई रेफरेंस? आदित्य ने वही मुड़ा हुआ लिफाफा आगे बढ़ाया। प्रिया ने उसे हाथ से ही वापस कर दिया। यहां ऐसे कागज नहीं चलते, सिस्टम में नाम होना चाहिए। पास के वेटिंग एरिया में बैठे कुछ लोग ये सब देख रहे थे। एक युवती ने धीरे से कहा, बेचारा, शायद किसी ने गलत एड्रेस दे दिया। दूसरे आदमी ने कंधे उचकाए, या खुद ही चला आया होगा मौका देखकर। आदित्य ने सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने बस शांत स्वर में कहा, क्या मैं यहां थोड़ी देर बैठ सकता हूं? किस लिए? प्रिया ने पूछा। किसी को फोन करके कंफर्म करना है। ठीक है, वहां बैठ जाओ। आदित्य जाकर वेटिंग एरिया की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने जेब से अपना पुराना फोन निकाला, किसी नंबर पर कॉल लगाया। धीरे धीरे बोला, हाँ, मैं पहुंच गया हूं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसने फोन बंद किया और चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं थी। करीब आधा घंटा बीत गया। तभी एचआर मैनेजर विक्रम सिंह अपने कैबिन से बाहर निकले।
विक्रम सिंह कंपनी में अपने सख्त स्वभाव के लिए मशहूर थे। तेज चाल, तीखी नजर और हमेशा तनी हुई भौहें। उन्होंने रिसेप्शन पर आते ही पूछा, प्रिया, वो कैंडिडेट आया क्या? कौन सा सर? जिसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था? सर वो तो आ चुका, लेकिन एक और लड़का बैठा है वहां। प्रिया ने आदित्य की ओर इशारा किया। विक्रम ने उसे देखा, फिर हल्की सी नाक सिकोड़ ली। यही? हाँ सर, विक्रम ने धीरे से कहा। प्रिया, इस कंपनी में हर साल हजारों रेज्यूमे आते हैं। हम आईआईटी और आईआईएम वालों को भी वेट लिस्ट पर रखते हैं। उन्होंने आदित्य की ओर देखते हुए कहा, और ऐसे बच्चों के लिए यहां जगह नहीं है। फिर उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ए सुनो। आदित्य ने सिर उठाया। तुम्हारा क्या काम है यहां? विक्रम ने पूछा। आदित्य ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मुझे सीईओ ऑफिस से बुलावा आया था। लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। विक्रम अचानक ठहाका मारकर हंस पड़े। सीईओ ऑफिस से? उन्होंने तंज भरे स्वर में कहा। तुम जानते हो यहां के सीईओ कौन है? जी। और उन्होंने तुम्हें बुलाया? उन्होंने आदित्य के कपड़ों की ओर देखते हुए कहा। इस हालत में? आसपास खड़े कुछ लोग हल्का मुस्कुरा दिए। विक्रम ने गार्ड को इशारा किया। नरेंद्र? जी सर। इन्हें बाहर छोड़ दो। नरेंद्र आगे आया। चलिए भाई साहब। आदित्य धीरे से खड़ा हुआ, थैला कंधे पर डाला और बाहर की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पल रुका, फिर मुड़कर बोला, एक बात याद रखिएगा। पूरी लॉबी उसकी ओर देख रही थी। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। ये कहकर वो बाहर चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले 10 मिनट में इस कंपनी की पूरी कहानी बदलने वाली थी। आदित्य बाहर आकर कंपनी की बिल्डिंग के सामने बने छोटे से पत्थर के बेंच पर बैठ गया। सामने वही कांच की चमकदार इमारत खड़ी थी। लोग आते जाते उसे देख रहे थे। कुछ लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो यहाँ का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आदित्य बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी बात की जल्दी ही नहीं थी। उसी समय अंदर कंपनी की लॉबी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। प्रिया फिर से अपने कंप्यूटर पर टाइप करने लगी थी। सरिता फोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रही थी। विक्रम सिंह अपने केबिन में वापस चले गए थे। सबको लग रहा था कि अभी जो हुआ वो रोज की तरह एक छोटी सी घटना थी, लेकिन बाहर खड़ा एक इंसान ये सब ध्यान से देख रहा था। वो था राहुल मेहता। राहुल कंपनी में नया नया ज्वाइन हुआ था। उसकी पोस्ट थी जूनियर असिस्टेंट। उम्र करीब 24 साल। वो अभी कंपनी की दुनिया को समझ ही रहा था। जब उसने देखा कि एक लड़के को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से बाहर भेज दिया गया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। राहुल कुछ सेकंड तक सोचता रहा, फिर वो धीरे धीरे बाहर की ओर चला गया। आदित्य उसी बेंच पर बैठा था। उसकी नजरें सामने सड़क पर थीं। राहुल उसके पास जाकर रुक गया। भाई, उसने हल्के से कहा। आदित्य ने सिर उठाया। हाँ, तुम ठीक हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, क्यों? राहुल थोड़ा झिझका। अंदर जो हुआ अच्छा नहीं था। आदित्य कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी गलती नहीं थी। राहुल ने धीरे से पूछा, सच में सीईओ ऑफिस ने बुलाया था तुम्हें? आदित्य ने अपने थैले से वही मुड़ा हुआ लिफाफा निकाला। लिफाफा खोलकर उसने राहुल को दिखाया। अंदर एक लेटर था। ऊपर कंपनी का आधिकारिक लेटर हेड छपा था, आर्यभट्टा टेक्नोलॉजीज, सीईओ ऑफिस। राहुल की आंखें फैल गईं। इसमें क्या लिखा है? उसने पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शाम तक सब समझ आ जाएगा। उसी समय कंपनी के अंदर अचानक हलचल शुरू हो गई। पार्किंग में एक काली एसयूवी आकर रुकी। उससे 3 लोग उतरे। 2 आदमी सूट में थे जैसे बड़े वकील हों, और उनके साथ एक महिला थी। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था कि सिक्योरिटी गार्ड खुद रास्ता छोड़ते जा रहे थे। वो सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने गंभीर आवाज में कहा, हमें तुरंत बोर्ड रूम चाहिए। प्रिया थोड़ा घबरा गई। जी, लेकिन आप कौन? महिला ने अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। रश्मि वर्मा, लीगल एडवाइजर, श्री राजेश शर्मा की टीम से। ये नाम सुनते ही माहौल बदल गया। राजेश शर्मा, इस कंपनी के फाउंडर, वो इंसान जिसने एक छोटे से स्टार्टअप को देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बना दिया था। लेकिन पिछले 3 सालों से वो गंभीर बीमारी की वजह से सार्वजनिक जीवन से दूर थे। प्रिया तुरंत खड़ी हो गई। मैम, 1 मिनट। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। सर, एचआर हेड को तुरंत रिसेप्शन पर बुलाइए। कुछ ही सेकंड में विक्रम सिंह तेज कदमों से बाहर आए। जी मैम, मैं एचआर हेड हूं। रश्मि वर्मा ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर सीधा सवाल पूछा, क्या आज सुबह यहां एक युवक आया था? नाम आदित्य शर्मा। विक्रम एक पल के लिए रुक गए। जी, आया था, लेकिन उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए हमने उसे बाहर भेज दिया।
रश्मि ने बीच में ही कहा। प्रिया के मुंह से अचानक निकल गया, जी। रश्मि ने अपने बैग से एक फाइल निकाली, उसमें से एक दस्तावेज बाहर निकाला और टेबल पर रख दिया। इसे पढ़िए। विक्रम ने दस्तावेज उठाया। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया, उनके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। दस्तावेज में लिखा था, आर्यभट्ट टेक्नोलॉजीज के फाउंडर श्री राजेश शर्मा के निर्णय अनुसार उनके उत्तराधिकारी और कंपनी के नए सीईओ के रूप में श्री आदित्य शर्मा पुत्र राजेश शर्मा को नियुक्त किया जाता है। ये नियुक्ति आज की तारीख से प्रभावी होगी। विक्रम के हाथ से कागज लगभग गिर ही गया। प्रिया का पेन जमीन पर गिर गया। वो उनके बेटे हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। रश्मि ने सख्त स्वर में कहा, थे नहीं, हैं, और अभी इस वक्त आपकी कंपनी के बाहर बैठे हैं। रिसेप्शन पर खड़े सब लोग स्तब्ध रह गए। कुछ सेकंड के लिए पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गई। विक्रम की आवाज सूख गई, उन्हें अभी अंदर बुलाइए। लेकिन उससे पहले ही एक व्यक्ति बाहर की ओर दौड़ चुका था। वो था राहुल। राहुल लगभग भागते हुए बाहर पहुंचा। भाई, आदित्य ने सिर उठाया। हाँ, राहुल हाँफ रहा था। अंदर कुछ बड़ा हुआ है, आदित्य ने शांत स्वर में पूछा। क्या? राहुल कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आदित्य धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने थैला कंधे पर डाला और बोला, चलते हैं। जब आदित्य फिर से उसी कांच की इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो इस बार माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग सुबह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, अब वही लोग झुकी नजरों से खड़े थे। प्रिया की आंखों में पानी था। विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रश्मि वर्मा आगे बढ़ी। सर, हमें माफ कर दीजिए, आपका स्वागत जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आदित्य ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं। उसने एक बार पूरी लॉबी को देखा। वही रोशनी, वही कांच की दीवारें, लेकिन लोगों की नजरें बदल चुकी थी। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मुझे बोर्ड रूम चाहिए। विक्रम तुरंत बोले, जी सर, अभी, और लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। उस दिन आर्यभट्ट टेक्नोलॉजीज की उस चमकदार इमारत में एक ऐसी मीटिंग होने वाली थी जो इस कंपनी की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ ही मिनटों बाद कंपनी का बोर्ड रूम लोगों से भर चुका था। लंबी कांच की टेबल के चारों ओर कंपनी के सीनियर अधिकारी बैठे थे। एचआर हेड विक्रम सिंह, रिसेप्शनिस्ट प्रिया, सरिता, सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र और कई दूसरे कर्मचारी। सभी के चेहरों पर एक ही भाव था, घबराहट, क्योंकि जिस लड़के को कुछ देर पहले उन्होंने कंपनी से बाहर निकाल दिया था, वही अब इस कंपनी का नया सीईओ था। दरवाजा धीरे से खुला। आदित्य अंदर आया। उसके कपड़े अभी भी वही साधारण थे, वही सफेद कुर्ता, वही पुरानी थैली, लेकिन अब कमरे में बैठे हर इंसान की नजर बदल चुकी थी। जो लोग पहले उसे हल्के में देख रहे थे, अब वही लोग सम्मान से खड़े हो गए। रश्मि वर्मा ने कहा, सर, बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद हैं। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। बैठिए। सब लोग धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गए। कमरे में कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी रही। फिर आदित्य ने बोलना शुरू किया। आज सुबह जो हुआ, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। कमरे में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे। दुनिया में हर दिन लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है। उन्हें उनके कपड़ों से आंका जाता है, उनकी भाषा से, उनकी शक्ल से। आदित्य कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन एक बात शायद आप लोग नहीं जानते। उसने धीरे से अपनी पुरानी थैली टेबल पर रखी। मैं आज यहां ऐसे ही कपड़े पहनकर नहीं आया था। कमरे में हल्की हलचल हुई। विक्रम ने सिर उठाया। आदित्य ने आगे कहा, मैं चाहता था कि मैं अपनी ही कंपनी को एक आम इंसान की नजर से देखूं। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पिता राजेश शर्मा। कमरे में बैठे सभी लोग तुरंत सतर्क हो गए। जब उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, तब उनके पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न पैसा, न बड़े कॉन्टैक्ट, बस एक पुराना कंप्यूटर और एक छोटा किराए का कमरा। कमरे में सन्नाटा था। आदित्य की आवाज थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने मुझे एक बात हमेशा सिखाई, अगर कभी तुम इस कंपनी को चलाओ तो सबसे पहले इंसान को इंसान की तरह देखना, बाकी सब बाद में। उसने कमरे में बैठे हर व्यक्ति की ओर देखा। लेकिन आज सुबह मैंने क्या देखा? किसी के पास जवाब नहीं था। विक्रम सिंह ने धीरे से कहा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, गलती तब होती है जब गलती अनजाने में हो। फिर उसने सीधा कहा, यहां समस्या गलती की नहीं है,
समस्या सोच की है। कमरे में बैठे लोग और झुक गए। फिर आदित्य ने विक्रम की ओर देखा। आप एचआर हेड हैं। इस कंपनी में आने वाला हर नया इंसान सबसे पहले आपसे मिलता है। अगर आपकी नजर गलत होगी तो पूरी कंपनी की संस्कृति गलत हो जाएगी। विक्रम की आंखें नीची थीं। सर, मुझे एक मौका दीजिए, आदित्य ने कहा। मिलेगा। सब लोग थोड़ा चौंक गए। अगले 2 महीने आप अपने केबिन में नहीं बैठेंगे, आप ग्राउंड लेवल पर रहेंगे। हर इंटरव्यू खुद लेंगे, हर कैंडिडेट से खुद मिलेंगे और हर महीने पूरी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट वर्कशॉप आयोजित करेंगे। विक्रम ने तुरंत कहा, जी सर। फिर आदित्य ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया की आंखें पहले ही भर चुकी थीं। सर, मुझे माफ कर दीजिए, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। आप रिसेप्शन संभालती हैं। इस कंपनी में आने वाले हर इंसान का पहला अनुभव आपसे जुड़ा होता है। फिर उसने कहा, अगले 3 महीने आप सीधे मेरे ऑफिस के साथ काम करेंगी। हर आने वाले कैंडिडेट का अनुभव आपकी जिम्मेदारी होगी। प्रिया ने हाथ जोड़ दिए। जी सर। फिर आदित्य की नजर राहुल पर गई। तुम्हारा नाम? राहुल मेहता सर। तुम बाहर मेरे पास क्यों आए थे? राहुल थोड़ा घबरा गया क्योंकि आप अकेले थे सर, और लगा किसी ने आपके साथ गलत किया है। कमरे में बैठे कई लोग राहुल की ओर देखने लगे। आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही फर्क होता है, पद नहीं, नजर। फिर उसने घोषणा की, आज से राहुल मेहता को पीपल एक्सपीरियंस लीड बनाया जाता है। कमरे में हल्की तालियां गूंज गई। राहुल को खुद विश्वास नहीं हो रहा था। अंत में आदित्य खड़ा हुआ। उसने कमरे की कांच की दीवारों की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, मेरे पिता ने ये कंपनी इसलिए नहीं बनाई थी कि यहाँ सिर्फ अमीर लोगों की इज्जत हो। उन्होंने इसे इसलिए बनाया था कि यहाँ हर इंसान को उसकी काबिलियत से पहचाना जाए। फिर उसने अंतिम घोषणा की, आज से इस कंपनी में एक नई नीति लागू होगी। कोई भी इंसान, चाहे वो कैंडिडेट हो, क्लाइंट हो या कर्मचारी, उसे उसके कपड़ों, भाषा या हैसियत से नहीं आंका जाएगा। जो ऐसा करेगा उसके लिए इस कंपनी में जगह नहीं होगी। उस दिन आर्यभट्ट टेक्नोलॉजीज की उस चमकदार इमारत में पहली बार कुछ ऐसा चमका जो कांच से भी ज्यादा कीमती था, और वो था इंसानियत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए आप यह कहानी किस शहर या गांव से देख रहे हैं।